दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने ये जो पौधे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, इसमें फूलों से ये पौधा लदा हुआ है, एकदम सजे हुए हैं पौधे। तो इन पौधों को दोस्तों रुक्मिणी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं पौधों को हम एक्जोरा भी कहते हैं। इसको वैसे एक्जोरा स्पीसीज़ के नाम से जाना जाता है। और ये जो रुक्मिणी के पौधे होते हैं, यदि आपके गार्डन में यदि ये पौधे यदि नहीं है तो आपकी सुंदरता गार्डन की आपकी इतनी अच्छी रहती नहीं है। दोस्तों यदि हम बात करें एक्जोरा पौधे के बारे में, तो इसमें जो पत्तियां होती हैं, यदि आप पत्तियां देख रहे हैं तो ये लैंसियोलेट आकृति की होती हैं, लगभग भाले आकृति की होती हैं और लंबी लंबी पत्तियां होती हैं जो देखने में बहुत ही ये सुंदर होती हैं। दोस्तों यदि किसी गार्डन की या पार्क यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यदि आप इन पौधों को यदि आप वहाँ स्थान देते हैं तो बहुत ही वो गार्डन आपका सुंदर होता है। तो दोस्तों ये जो पौधा होता है लगभग सभी जगह देखने को ये मिलता है। यदि हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी जाती है, तो दोस्तों इसकी जो हाइट होती है लगभग 3 मीटर तक, 2.5 से 3 मीटर तक इसकी ऊंचाई इस पौधों की आसानी से दोस्तों इस पौधे की ऊंचाई जाती है। तो इसको एज आप 3 तरीके से आप अपने गार्डन में इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसको आपको यूज़ कैसे करना है, तो पहला तो यदि आप स्पेसीमेन प्लांट लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं, जैसे आप गार्डन डिज़ाइन जब हम पढ़ते हैं या गार्डन डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो जो एक अच्छा कोई फोकल पॉइंट बनाना है या स्पेसीमेन प्लांट बनाना है, तो वहाँ यदि आप लगाते हैं तो बहुत ही ये सुंदर वहाँ दिखता है। दोस्तों इस पौधे की आप बहुत सुंदर हेज भी बना सकते हैं। यदि आप इसको कहीं गार्डन के किनारे किनारे यदि आप इसको हेज के रूप में लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि लगभग 3-3, 4-4 फीट की दूरी पे आपको एक एक्जोरा के प्लांट वहाँ क्या करना है, आपको लगा देना है एक सीक्वेंस में 3-3 फीट की दूरी पे। और इसके बाद क्या करना है, आपको लगातार आपको क्या करना है, इससे जो हेज कटर होता है, हेज कटर से आपको लगातार प्रूनिंग करते जाना है। आपको मीन्स आपको लगभग 4 फीट 3.5 से 4 फीट ऊंचाई के बाद इसकी आपको लगातार प्रूनिंग कर देना है। इससे बहुत सुंदर दोस्तों आपकी हेज तैयार आपकी होती है। और स्पेसीमेन प्लांट के लिए क्या करना है, आपको फिर सिंगल जगह पे एक प्लांट आपको लगाना है, तो वो बहुत ही सुंदर दोस्तों वो लगता है। अब हम बात करते हैं इन पौधों को तैयार हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन पौधों को तैयार करना चाहते हैं तो 3 टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आप इसको तैयार कर सकते हैं। पहली जो टेक्निक होती है वो होती है सीड के द्वारा, बीजों के द्वारा भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। जब कोई पौधा लगभग 2 से 3 साल का हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक सीड्स ज़मीन में गिरते हैं, जिससे ये पौधे ऑटोमेटिक ज़मीन में उग जाते हैं और उन पौधों को आप नीचे से उखाड़ करके खुदाई करके आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। तो ये समय कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होती है, समय लगता है इसमें। दूसरी जो टेक्निक होती है, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसकी क्या है, चूँकि ये छोटे पौधे हैं तो इनकी शाखाओं को, जो इनकी ब्रांचेज रहती हैं, ब्रांचेज को सीधे कट करके भी आप ज़मीन में लगा देते हैं या पॉलीथीन में मिट्टी भर के उसमें लगा देते हैं, तब भी इसमें पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो कटिंग टेक्निक होती है, जब हम कलम काट के लगाते हैं तो इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होती है। यदि मान लीजिए 100 कटिंग्स आप लगा रहे हैं तो उसमें लगभग आपकी 30 से 35 के आसपास ही वो कटिंग्स आपकी तैयार होंगी, यदि बारिश का सीज़न आपका यदि है। सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है इस पौधे को तैयार करने की, वो होती है जिसको बोलते हैं गूटी बांधना या एयर लेयरिंग बोलते हैं। एयर लेयरिंग करने के लिए दोस्तों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये आपकी ब्रांच है, ठीक है, ये आपकी ब्रांच है किसी पौधे की, तो जो नोड रीजन रहता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, वहाँ के छिलके को आपको क्या करना है, निकाल देना है। इसके बाद आपको काली मिट्टी लेना है, गीली मिट्टी लेना है, तो उसकी आपको डो बनाना है। उसमें जैसे गीला करके उस मिट्टी को आपने क्या किया, पॉलीथीन एक लीजिए चौड़ी सी, उसमें आप रख दीजिए, उसको डो को रख दीजिए, और जहाँ से छिलका आपने उतारा हुआ है गांठ वाले पोर्शन से, वहाँ लगा के आपको क्या करना है, उसको बांध देना है वहाँ। जब आप उसको यहाँ ऐसे बांध देंगे या दोनों तरफ से सुतली बांध देना है, आपको धागा बांध देना है, तो आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद उसमें रूट्स, जड़ आनी दोस्तों शुरू हो जाती है। और लगभग 2 महीने में जैसे रूट्स उसमें आ जाती हैं तो नीचे से कट करके आपको पूरा एक बड़ा पौधा मिल जाता है। दोस्तों पीसी नर्सरी में हम ज़्यादातर जो पौधे तैयार कर रहे हैं एक्जोरा के, वो हम एयर लेयरिंग टेक्निक के द्वारा ही दोस्तों इन पौधों को हम तैयार कर रहे हैं। तो आप इन पौधों को अपने गार्डन में समायोजित दोस्तों कर सकते हैं।
दूसरी बात ये होती है कि जैसे कुछ लोगों के पास जगह नहीं है, तो आप गमलों में भी इसके पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे गमले में यदि आपको तैयार करना है पौधे, तो आपको क्या करना है, जैसे ये आप पॉट देख रहे हैं, जैसे हमने इन गमलों में हमने लगाया हुआ है, तो ऐसे पॉट लेना है आपको और उसमें क्या करना है कि आपको अच्छी मिट्टी लेना है जिसका पीएच लगभग न्यूट्रल हो, 7 के आसपास पीएच हो सॉइल का। उसमें आप फार्म यार्ड मैन्योर मिलाएं, उसमें जो गोबर की सड़ी खाद होती है उसको मिक्स करें। तो 1 भाग मिट्टी का लेना है, आधा भाग खाद का लेना है। यदि आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ा सा बालू मिला लीजिए। यदि आपकी मिट्टी चिकनी नहीं है तो बालू मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इनको मिक्स कर दीजिए और फिर इस पौधे को ला करके, यदि पॉलीथीन में पौधा लगा हुआ है, पॉलीथीन को फाड़ करके वहाँ आप लगा दीजिए अच्छे से। तो दोस्तों ये गमले में भी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सुंदर लगता है। तो ये दोस्तों जो जानकारी है ये इक्ज़ोरा पौधे के बारे में है। तो अपने चाहे फॉर्मल गार्डन बना रहे हैं, चाहे इनफॉर्मल गार्डन बना रहे हैं, इन पौधों को अपने गार्डन में आप इनको लगाएं। और इनमें क्या, चूँकि इस पौधे में क्या है, जो ये फ्लावर्स इसमें आते हैं ये साल भर आते रहते हैं। तो इक्ज़ोरा की कई प्रजातियाँ होती हैं जिसमें सफ़ेद फ्लावर्स भी आते हैं, आपके रेड फ्लावर भी आते हैं, पिंक भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जैव विविधता इस पौधे की दोस्तों ये होती है इक्ज़ोरा की। लगभग मैं पीसी नर्सरी में हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत के लगभग सभी जगहों से जो रिसर्च सेंटर हैं, जो फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप फ्लोरिकल्चर पे जो रिसर्च सेंटर काम कर रहे हैं, तो हम अलग अलग जगह जा करके इनके हम क्या कर रहे हैं, इनके जर्म प्लाज्म का कलेक्शन का हम काम कर रहे हैं और इनमें हम ब्रीडिंग का भी काम कर रहे हैं और नया इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी रही इक्ज़ोरा पौधे के बारे में। तो पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, तो आपको गार्डन से संबंधित अलग अलग जानकारी आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों आगे हम प्लान कर रहे हैं कि जितने प्रकार की गार्डन डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चलती है, उनकी सीरीज़ भी आगे आपके सामने हम लेकर के आएँगे। तब तक आप जुड़े रहिए पीसी नर्सरी से। बहुत बहुत धन्यवाद।